नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। डोईवाला में 1 दिसंबर को होगा बीएसएफ का स्थापना दिवस। स्थापना दिवस की तैयारियां तेज। परंपरागत ढंग से मनाया जाएगा स्थापना दिवस। दिल्ली ब्लास्ट मामले में हल्द्वानी में रात 2:30 बजे दबिश। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर से जुड़ा कनेक्शन, हल्द्वानी के इमाम से पूछताछ। डोईवाला में ब्लॉक के सभागार में आयोजित द्वितीय बीडीसी बैठक। सभी ग्राम पंचायत प्रधान और बीडीसी के साथ बैठक। हरिद्वार में 14 जनवरी से शुरू होगा अर्धकुंभ। सीएम धामी ने संतों की मौजूदगी में ही शाही स्नान की घोषणा। देहरादून में मन की बात कार्यक्रम की तैयारियां तेज। मन की बात कार्यक्रम को देश भर के लोग उत्साहित रहते। देहरादून में विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन की शुरुआत। राज्य में नए रडार और वेदर स्टेशन लगाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हल्द्वानी से खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार शहर के संवेदनशील माने जाने वाले बनभूलपुरा और राजपुरा क्षेत्र से सुरक्षा एजेंसियां एनआईए ने देर रात 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई किसी बड़े मामले में संभावित संलिप्तता को देखते हुए की गई है। सूत्रों का दावा है कि गिरफ्तार व्यक्तियों का पूर्व में एक महत्वपूर्ण घटना से कनेक्शन होने के संकेत मिले हैं और इसी आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाया और भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच दोनों को हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर में सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की सक्रियता बढ़ गई। कई इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। और खबर नैनीताल से। हल्द्वानी से 2 संदिग्ध की गिरफ्तारी के बाद नैनीताल में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस की ओर तल्लीताल में मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद नईम से 3 घंटे तक पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार हल्द्वानी में 2 संदिग्धों को पकड़ने के बाद नैनीताल में भी मामले में संभावित संदिग्धों की तलाश की गई। नैनीताल पुलिस ने शहर इमाम से गुप्त रूप से पूछताछ की, तो वहीं स्वान दल की ओर से भी मस्जिद क्षेत्र में छानबीन की जा रही है। इमाम से पूछताछ के मामले से क्षेत्र में हड़कंप है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच जारी है। और खबर देहरादून से। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर आधार कार्ड सेवा में हो रही देरी को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। हरीश रावत ने कहा कि पोर्टल की दिक्कतें और कर्मचारियों की कमी के कारण जनता परेशान है और इस पर सरकार को जवाबदेह ठहराया। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने आधार कार्ड में देरी के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्तराखंड एक संवेदनशील राज्य है। उन्होंने बताया कि हाल ही में फर्जी दस्तावेज और स्थायी निवास प्रमाण पत्रों के मामले सामने आए हैं, जिसके कारण सुरक्षा की दृष्टि से पूरी जांच के बाद कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। कार्ड सभी के जो जेन्युइन हैं वो बन रहे हैं, लेकिन अभी जिस तरह से फर्जी दस्तावेजों के बनने का, स्थायी निवास प्रमाण पत्रों के बनने का और बाकी चीज़ों के प्रकरण निकलकर इस देवभूमि में, इस सीमांत राज्य में सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये संवेदनशील चीज़ें हैं और भविष्य की सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है, तो पूरी जांच परख के बाद ही चीज़ों को पूर्ण होने की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में हो सकता है कि कहीं ना कहीं जनता को तकलीफ हो रही हो, लेकिन ये तकलीफ भविष्य के सुखद एहसास के लिए है, भविष्य की सुरक्षा की दृष्टि से है। और जो जेन्युइन होंगे, जो ठीक होंगे, निश्चित तौर पर उन सबके आधार कार्ड भी और अन्य प्रमाण पत्र भी बनेंगे। और उत्तराखंड में आगामी अर्धकुंभ को कुंभ के रूप में प्रचारित किए जाने को लेकर राजनीति तेज है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दोसानी ने धामी सरकार पर परंपराओं से छेड़छाड़ और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। गरिमा ने कहा कि शास्त्रों में कुंभ और अर्धकुंभ की स्पष्ट परिभाषा दी गई है। कुंभ मेला हर 12 साल और जबकि अर्धकुंभ 6 वर्ष में आयोजित होता है।
उन्होंने कहा कि अर्धकुंभ को कुंभ बताना न केवल धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन है बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास से खिलवाड़ भी है। कि भारतीय जनता पार्टी लगातार देश का इतिहास बदल रही है, इतिहास पुरुषों को बदल रही है, उनके द्वारा कथनी और करनी को बदल रही है। लेकिन ये तो रही एक तरफ, लेकिन धर्म के मामले में भाजपा का इस तरह से इंटरफेरेंस कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धार्मिक जो परंपराएं होती हैं वो पौराणिक होती हैं, उनकी मान्यताएं होती हैं, उसकी आस्था जुड़ी होती है। करोड़ों हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो आस्थावान लोग हैं, उनकी आस्थाओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ आप इस तरह से नहीं कर सकते। ये पर्व कुछ सोच समझकर बनाए गए हैं और एक बच्चा भी जानता है कि पूर्ण कुंभ जो है वो 12 साल के अंतराल में और अर्ध कुंभ 6 साल के अंतराल में आता है। और देहरादून में अपनी मांगों को लेकर आज शनिवार को भी राजधानी दून में वकीलों ने रैली निकाली। इस दौरान वकीलों के धरना प्रदर्शन से सड़कें जाम हो गई। देहरादून के वकीलों ने आज अदालत ही नहीं सड़क भी बंद कर दी। अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों वकील सुबह प्रिंस चौक से 2 कतारों में गांधी रोड, तहसील और दर्शन लाल चौक होते हुए घंटाघर पहुंचे। यहां कुछ देर प्रदर्शन कर वापस हरिद्वार रोड पर अदालत के सामने धरना स्थल पर जमा हो गए। और बार एसोसिएशन के सचिव राजवीर बिष्ट ने बताया कि संघर्ष समिति ने सरकार के समक्ष वकीलों की मांगों का प्रस्ताव रखा है। ये अधिवक्ताओं की जो लड़ाई चल रही है, ये चैम्बर से संबंधित लड़ाई है। जो हमें 5 बीघा भूमि दी गई थी, उसमें चैम्बरों का निर्माण नहीं हुआ और जो ये हमारे पुरानी सिविल है, देने की मांग, अधिवक्ताओं की मांग है। सरकार को हमने इसका एक ज्ञापन एजेंडा सौंप दिया है। सरकार ने उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का भी आश्वासन दिया है, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अभी काम शुरू नहीं किया है। और क्योंकि हमारे में से अधिवक्ताओं के भी कुछ उसमें से 3-4 जनों के नाम मांगे थे, वो हमने भेज दिए हैं। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मीडिया का धन्यवाद करते हैं कि हमारी और छोटी सी आवाज़ को लेकर आप जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए मैं आपका साधुवाद प्रणाम करता हूं। आप देख रहे होंगे आज अधिवक्ताओं की एक मांग है और वो मांग वो है जो 60 साल से यहाँ पर वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दुखद बात है। जब हम बार और बेंच की बात करते हैं तो आज बार सड़क पे है और बेंच खामोश है और प्रशासन शासन मौन है। ये बहुत दुखद विषय है। 19 दिन हो गए हैं यहाँ पर बैठे बैठे और हम सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई आप जब ये इतना भव्य भवन आपने कई 100 करोड़ का, 200 करोड़ से ऊपर का बनाया है, तो अधिवक्ताओं की भी तो बैठने की कई व्यवस्था होनी चाहिए। और देहरादून में आज आयोजित समारोह में एसएसपी अजय सिंह ने क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश श्रीमती पूर्णिमा गर्ग को पुलिस उपाधीक्षक से अपर पुलिस अधीक्षक पद पर पदोन्नति मिलने पर बधाई देते हुए उन्हें पद अलंकरण से अलंकृत किया। इस अवसर पर एसएसपी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि पदोन्नति न केवल उनके परिश्रम का परिणाम है बल्कि पुलिस सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान को भी दर्शाता है। और खबर देहरादून से, भारत सरकार की युवा आपदा मित्र योजना के तहत देहरादून जनपद में एनसीसी कैडेट्स को आपदा प्रबंधन संबंधी विभिन्न विषयों पर दिए जा रहे विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। यह प्रशिक्षण 23 नवंबर से शुरू हुआ था, जिसका 29 नवंबर को सफलतापूर्वक समापन हुआ। प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन सुरक्षा, फर्स्ट एड और मेडिकल इमरजेंसी, CNBR प्रबंधन, रस्सी तकनीक और स्ट्रेचर निर्माण, जंगल और शहरी आग प्रबंधन, रोड सेफ्टी, सैटेलाइट फोन संचालन और राहत बचाव से जुड़ी कार्य व्यवहारिक विधियों की जानकारी दी गई। और जनपद देहरादून में आमजन की सुरक्षा के लिए दून पुलिस का सघन चेकिंग अभियान जारी है। एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर आज 29 नवंबर को पूरे जनपद के नगर और देहात क्षेत्रों में
सभी सीमावर्ती चेकपोस्टों और आंतरिक मार्गों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर व्यापक जांच की गई और पुलिस की अलग अलग टीमों ने संबंधित क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में 1400 से अधिक वाहनों और 2700 से अधिक व्यक्तियों की जांच कर आवश्यक सत्यापन किया। विगत कुछ दिन पहले दिल्ली में एक घटना भी हुई, तो उसको देखते हुए प्रदेश भर में अलर्ट का भी बताया गया और ये खासकर राजधानी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय से भी इसमें निर्देश प्राप्त हुए थे कि आकस्मिक रूप से फोर्स के साथ जो है स्थान बदल के चेकिंग की जाए और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में खासकर जो हमारे अंतर राज्य जो चेक पोस्ट हैं उन पर भी अंतर PSC का डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा दिया गया और वहाँ भी आकस्मिक रूप से ऐसे वाहन खासकर जो उत्तराखंड में रजिस्टर्ड नहीं है और बाहर के वाहन हैं, सस्पिशियस हैं या उनमें कैसे लोग हैं, इसको वेरीफाई किया जाए। उसको देखते हुए सघन चेकिंग अभियान शहर और देहात क्षेत्र में, बॉर्डर एरिया में आकस्मिक रूप से स्थान बदल कर 1.5-2 घंटे का क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में चलाया गया। और लक्सर CSC और PSC में 6 माह से कैल्शियम टैबलेट की कमी है। सितंबर माह में अस्पताल प्रबंधन की और टैबलेट मिली थी, लेकिन जल्द ही समाप्त हो जाने से अब एक बार फिर गोलियां खरीदनी पड़ रही। गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन, फॉलिक एसिड और कैल्शियम आवश्यक होता है। जननी सुरक्षा योजना के तहत राज्य के अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं के लिए सभी प्रकार की जाँच और दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन अस्पताल में बीते करीब 6 माह से कैल्शियम टैबलेट की कीमत बनी हुई 6 अप्रैल माह से ही अस्पताल प्रबंधन को डिमांड के अनुसार कैल्शियम की टैबलेट नहीं मिल पा रही हैं। और नैनीताल समेत प्रदेश भर में पड़ रही हाड़ कपा देने वाली ठंड से लोगों को बचाने के लिए जिला प्रशासन और नगर पालिका अलर्ट है। पालिका के द्वारा नैनीताल में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए शहर के विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाना शुरू कर दिया है, ताकि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को ठंड से बचाया जा सके। नैनीताल में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बाद नगर पालिका के द्वारा तल्लीताल, गांधी चौक, मल्लीताल रिक्शा स्टैंड के समीप अलाव जलाना शुरू कर दिया, ताकि स्थानीय लोगों के साथ साथ नैनीताल घूमने आ रहे पर्यटकों को भी ठंड से राहत मिल सके। नगर पालिका परिषद नैनीताल के क्षेत्रांतर्गत अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया था कि चूंकि ठंड बढ़ रही है, तत्काल अलाव की व्यवस्था की जाए। तो आज चौथा दिन है, तत्काल अलाव की व्यवस्था की गई है। क्योंकि यहाँ वन विभाग के पास में लकड़ी नहीं है, तो नगर पालिका की गाड़ी भेज करके यहाँ से गर्म पानी से लकड़ियाँ मंगाई गई हैं और अभी हम लोग 5 से 7 स्थानों पर हमारे अलाव की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें चीना बाबा है, मोनको है, आपका मल्लीताल रिक्शा स्टैंड है, सेंटर होटल के समीप है, इंडिया होटल के समीप है, तल्लीताल का आपका रिक्शा स्टैंड है, प्लस इसका डाट पर है। अक्सर में रविवार से अगले 3 महीने तक रेल का सफर पहले से मुश्किल हो जाएगा। सर्दियों के सीजन में कोहरा पड़ने की संभावना को देखते हुए रेल मुख्यालय हर साल कई ट्रेनें रद्द करता है। इस बार भी मुरादाबाद मंडल की 24 ट्रेन 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक के लिए कैंसिल की गई। उनमें कुछ गाड़ियां 2 और कुछ 3 दिसंबर से निरस्त रहेंगी। इनके अलावा कुछ ट्रेनों के चक्कर भी घटाए गए हैं। इनमें रोजाना चलने वाली देहरादून बनारस देहरादून जनता एक्सप्रेस अब हफ्ते में सिर्फ 2 दिन और सप्ताह में 2 दिन चलने वाली लालगढ़ डिब्रूगढ़ लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस अब सिर्फ 1 दिन ही चलेगी। और खबर मंगलौर से, जहां दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद देवभूमि उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन सख्त चेकिंग अभियान चला रहा है। आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद पुलिस द्वारा लगातार पूरे जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान सभी क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस की टीमें अलग अलग थाना क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले स्थानों और संवेदनशील महत्वपूर्ण स्थानों और आतंकवादी आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु
सघन चेकिंग अभियान चला रही है। और आकस्मिक चेकिंग का अभियान जो हमारे द्वारा किया जाता है, जैसे पिछले दिनों नारसन बॉर्डर पे, गुरपुर तिराहे पे, नहर पटरी पे किया गया, ऐसे आज जो है यहाँ पे चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें संदिग्ध जो व्यक्ति हैं उनको लेकर, जो बसें आ रही है हाईवे पे उनको, और जो भी जैसे नंबर बिना नंबर प्लेट के जो लोग चल रहे हैं, जो भी संदिग्ध चीज़ें उनके बारे में चेकिंग। और विकासनगर के सेलाकुई में रिश्तों को कलंकित करने का एक मामला सामने आया, जहां एक कलयुगी मौसा ने अपनी ही नाबालिग भांजी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामला तब सामने आया जब नाबालिग डडी सेमी स्कूल पहुंची, जहां उसकी सहेलियों के बाद शिक्षिका को पता चली तो उसने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी मौसा सचिन कुमार तोमर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि पीड़िता सेलाकुई में अपनी मौसी के यहां रहकर पढ़ाई कर रही थी, जहां बीते कुछ माह से कलयुगी मौसा नाबालिग का यौन शोषण कर रहा था। यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वागत है। रुड़की के थाना पिरान कलियर क्षेत्र के हद्दीपुर में एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया। बजरी से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा उफान पर है और मौके पर माहौल बेहद तनावपूर्ण है। रुड़की के हद्दीपुर में आज सुबह ऐसा दिल दिला देने वाला हादसा हुआ जिसने पूरे ग्रामीण क्षेत्र को दहला दिया। बजरी से लदी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को 2 व्यक्तियों को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हरिद्वार में नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आज जिला स्तर की अहम बैठक हुई, जिसमें 7 दिसंबर को होने वाले राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मेगा नशा मुक्ति कार्यक्रम की तैयारियों पर व्यापक चर्चा की गई। डीएम ने स्पष्ट किया कि इस अभियान का मकसद सिर्फ जागरूकता फैलाना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को नशे के खात्मे की लड़ाई से सक्रिय रूप से जोड़ना है। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों के कई सामाजिक संस्थाओं के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां लोग नशा उन्मूलन से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी और वास्तविक लाभ दोनों प्राप्त कर सकेंगे। प्राधिकरण की ओर से एक कार्यक्रम नशा मुक्त भारत को लेकर 7 दिसंबर को प्रस्तावित है और उसको हम लोग अभी उसकी बैठक की गई। इसमें एक कंसल्टेशन वर्कशॉप और एक आउटरीच प्रोग्राम भी रहेगा, जिसमें गई पिस्टल जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उन्होंने नशे की पूर्ति के लिए अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ये टप्पेबाजी की थी। और डिजिटल इंडिया अभियान की तर्ज पर आरटीओ से जुड़े काम भी डिजिटल होने लगे हैं, जिसमें वाहनों के रजिस्ट्रेशन, वाहन ट्रांसफर, टैक्स और लाइसेंस प्रक्रिया आदि जैसे कई काम अब ऑनलाइन होने लगे हैं। मगर कई लोग ऐसे हैं जिनके वाहनों या लाइसेंस से उनके मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, जिसको देखते हुए संभागीय परिवहन विभाग ने आरटीओ कार्यालय, वाहनों के शोरूम, प्रदूषण केंद्र और फिटनेस सेंटर आदि जगहों पर आवश्यक दिशा निर्देश के साथ एक QR कोड जारी कर चस्पा करवाए हैं। आज आप लोग कार्यालय में आए हैं तो ये बहुत अच्छा, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉर्थ का ये है कि अब कई जगह पे फेसलेस और सीमलेस काम करने के लिए ये रखा है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, कि कई काम आपके ऑनलाइन अप्लाई करने पर हो जाए। और कई काम ऐसे हैं कार्यालयों में जिसके लिए आपको कार्यालय आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए आवश्यक ये है कि वाहन, आपकी जो वाहन है या जो आपका डीएल है, उसके साथ आपका एक मोबाइल नंबर लिंक हो।
और मंगलौर कस्बे में बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर विधायक निजामुद्दीन की अध्यक्षता में नगर पालिका मंगलौर में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी विभाग के अधिकारी शामिल हुए, जिसमें तहसीलदार, NHI अधिकारी, पुलिस अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में कस्बे में बढ़ रहे अतिक्रमण से निपटने के लिए चर्चा की गई। साथ ही मंगलौर कस्बे में दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर लंडौर मार्ग कपूर पेट्रोल पंप पर बैरिकेड कर कट को बंद करने से लोगों को हो रही परेशानियों से विभागीय अधिकारी को अवगत कराया। नेशनल हाईवे पर बढ़ती भीड़ के कारण कस्बे से रोड पार करने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे नाराज विधायक ने जल्द इस समस्या से कस्बे वासियों को निजात दिलाने की अपील की। मंगलौर नगर पालिका में माननीय विधायक काजी जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, अन्य डिपार्टमेंट्स, NHI, बिजली विभाग, PWD, काफ़ी लोगों को हमने, सभी डिपार्टमेंट्स को हमने बुलाया और मंगलौर की बहुत मूलभूत समस्याओं को लेकर ही हमने ये मीटिंग रखी। हमारी सबसे मेजर प्रॉब्लम मंगलौर की है जाम की, अतिक्रमण की। कैसे ये इन्हीं संसाधनों में कैसे स्थिति को सुधारा जा सके। सबसे बड़ी बात आज जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरब और पश्चिम के बीच में बांट दिया जाता है कस्बे को, उस पर हमने बात की। यहाँ नेशनल हाईवे की टीम थी, वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए, तो हम लोगों ने उनसे कहा कि ऐसे हम मंगलौर को पूरब और पश्चिम में नहीं बंटने देंगे। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के हद्दीपुर गांव के पास आज अवैध खनन सामग्री से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने इब्राहिमपुर मसाई गांव निवासी चंद्रपाल और मटरू नाम के बाइक सवार 2 लोगों को कुचल दिया, जिससे कारण दोनों की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों के शव को रखकर रोड पर जाम लगा दिया। आपको बता दें कि घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगाया। इसके साथ ही ग्रामीणों द्वारा जमकर हंगामा भी किया गया। एक्सीडेंटल डेथ थी आज करीब 9, साढ़े 9 के आसपास। 2 बाइक सवार एक गाड़ी से टकराए जो शायद ट्रैक्टर ट्रॉली थी, तो उसमें स्पॉट पे दोनों की डेथ हो गई। दोनों लोकलाइट थे, तो उसको लेके परिजनों में थोड़ा आक्रोश था, स्थानीय निवासियों में था, तो उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद यहाँ पर करी कि ये चीज़, कुछ चीज़ें होनी, कुछ नहीं होनी, तो उसमें वार्ता हुई है। फाइनली अभी वो लोग कब्जा बुझा कर अपनी बॉडी को वहाँ से रिमूव कर दिया है। पुलिस इसमें लीगल कार्रवाई करेगी और अगर किसी पार्ट में कोई लैप्स हुआ है, कोई चीज़ अनफॉलो हुई, तो उसमें कार्रवाई करेगी। खबर देहरादून से बीते दिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर उत्तराखंड के विद्यालयों में वंदे मातरम का गायन किया गया, लेकिन कुछ मुस्लिम मौलाना और मुस्लिम स्कॉलर ने इसको इस्लाम के विरुद्ध कहा, जिसके जवाब में बीजेपी ने इसे छोटी मानसिकता कहा। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा कि वंदे मातरम आज़ादी की लड़ाई के वक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने गाया और देश के लिए अपने प्राण निछावर किए। उन्होंने कहा कि इसमें भी माँ की ही तारीफ की गई और हर धर्म आखिर माँ की इज्जत करने को तो सिखाता है। राज्य और उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार द्वारा प्राइवेट और सरकारी विद्यालयों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन का ऑर्डर करना ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। मैं इस मौके पर एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने वंदे मातरम के गीत को गाकर और वंदे मातरम कहकर के अपने जानों का बलिदान दिया और देश आज़ाद हुआ। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वंदे मातरम ईश्वर की पूजा में नहीं आता है। विकासनगर क्षेत्र में अब राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग और PWD विभाग संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है, जिसको लेकर विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें कि प्रथम चरण में ये कार्रवाई हरबटपुर से लेकर विकासनगर, जीवनगढ़, अंबाड़ी और बाड़वाला क्षेत्र तक की जानी है, जिसमें विभाग लंबे समय से सड़क की विभागीय भूमि पर टीन शेड, फुटपाथ पर अस्थायी अतिक्रमण और अन्य संसाधनों से अतिक्रमण कर रहे अतिक्रमणकारियों को नोटिस थमा चुका है। इस क्रम में आज विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान की मौजूदगी में विभागीय अधिकारियों और व्यापार मंडल की बैठक हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए।
देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाने के लिए जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी एक रीट है और माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी समय समय पर इसको अतिक्रमण को हटाने के लिए जो है निर्देश दिए गए थे। उस संबंध में हमने जो अस्थायी अतिक्रमण है राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर रेडी पटरी और कुछ टीन सेट और खोखे वगैरह हैं, उनको हटाने के लिए हमने एक सभी व्यापारियों के साथ बैठक करी थी कि सहमति से इसको हटा लिया जाए। उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि हम इसको कल से ही हटाना चालू कर देंगे। तो एक संयुक्त रूप से टीम भी बनी है जो इसका अनुरक्षण करेगी और इसको देखेगी। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।